नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक का Q1 का रिजल्ट आ चुका है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें सारी की सारी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी और मेन कंपनी भी आ जाती है। यहाँ पर कंपनी का पिछले साल का Q1 का इंटरेस्ट है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पिछले साल कंपनी का इंटरेस्ट अर्न था 15,836 करोड़, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 17,248 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की इंटरेस्ट इनकम में करीब ईयर ऑन ईयर बेस पर 9% की अच्छी तेज़ी रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की इंटरेस्ट इनकम थी 16,771 करोड़, जो इस साल बढ़ के हो चुकी है 17,000। यानी कि इसकी ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी 3% की तेज़ी रही कंपनी के इंटरेस्ट इनकम में। कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल Q1 में थी 25,075 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुकी है 26,703 करोड़ रुपीज़। और पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम की 27,174 करोड़ रुपीज़। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पर बात करूँ तो उसके अंदर टोटल इनकम में करीब 6.4% की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो कंपनी की टोटल इनकम में करीब 1.7% की ही तेज़ी रही है। यानी कि कंपनी की टोटल इनकम ठीक ठाक रही है। नेक्स्ट बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट की। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट Q1 में था 7,448 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 4,472 करोड़ रुपीज़। यानी कि भारी गिरावट रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 4,932 करोड़ रुपीज़। अगर ईयर ऑन ईयर बेस पर बात करूँ तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 40% की गिरावट आई है। एंड क्वार्टरली बेसिस पर बात करूँ तो कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट में करीब 9.3% की गिरावट आ रही है। यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट में तो गिरावट देखी जा रही है। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसकी क्या इम्पैक्ट होती है। और यहाँ पर स्टैंड अलोन जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कंपनी का ग्रॉस एनपीए भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का ग्रॉस एनपीए लिखा हुआ है। पिछले क्वार्टर में था 1.39, जो इस साल Q1 में हो चुका है 1.48। यानी कि कंपनी के ग्रॉस एनपीए में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है कंपनी के ग्रॉस एनपीए में। इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम होता हुआ जा रहा है, क्योंकि कंपनी को जो पैसा मिलने वाला था वो पैसा नहीं मिल रहा है। यानी कि प्रोविजन में और जो कर्जे ले रहे हैं वो वापस पैसे नहीं दे रहे। इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है और बहुत बड़ा फॉल होता है 40% का। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसकी क्या इम्पैक्ट होती है। और कंपनी के एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की मैंने बात की तो उसके अंदर करीब 6% की तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी Q1 का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और रुपीज़ इन लाख्स में है। यानी कि यहाँ पर करोड़्स में नंबर्स नहीं दिए गए और लाख्स में दिए गए। हमें फाइनेंशियल अगर लाख्स को करोड़ में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ पर से 2 नंबर्स को कम कर सकते हैं, यानी कि आगे पॉइंट लगा सकते हैं तो आप करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं लाख्स में ही बात करूँगा क्योंकि कन्वर्ट करने में कुछ ज़्यादा है नहीं। 2 नंबर्स को कट कर दो तो आपको करोड़ में मिल जाएंगे। यहाँ से पिछले 2 नंबर्स को हटा दो, इसलिए आपको करोड़ में मिल जाएंगे फिगर्स। फर्स्ट बात करूँ इंटरेस्ट की तो पिछले साल Q1 में कंपनी का इंटरेस्ट था 8,78,869 लाख रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 9,64,215 लाख रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसमें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी रही है। करीब 10% के अराउंड की कंपनी के इंटरेस्ट इनकम में तेज़ी रही है। और कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो उसकी इंटरेस्ट इनकम में करीब 2.4% की ही तेज़ी रही है। कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की टोटल इनकम है। कंपनी की पिछले साल Q1 में टोटल इनकम थी 10,63,270 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुकी है 11,86,902 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की टोटल इनकम में भी करीब 14.5% की तेज़ी रही है। यानी कि कंपनी की टोटल इनकम काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ी है। कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पर इनकम की बात करूँ तो उसके अंदर भी करीब 4.9% की तेज़ी रही है। यानी कि कंपनी की इनकम में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। नेक्स्ट बात करूँ कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पर आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट देख रहा होगा, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q1 में था 64,264 लाख, जो इस साल हो चुका है 45,347 लाख रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है करीब 30% के अराउंड की। एंड कंपनी के क्वार्टरली बेस पर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो उसमें भी 53% की तेज़ी रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट में।
यानी कि कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक रहा है, मगर कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। नेक्स्ट बात करूँ कंपनी के ग्रॉस एनपीए की, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना होगा, वहाँ पर आपको कंपनी के ग्रॉस एनपीए भी दिखता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का ग्रॉस एनपीए सी डिवीजन में लिखा हुआ है, CND में। ग्रॉस एनपीए पिछले साल कंपनी का था 1.90%, जो इस साल हो चुका है 1.97, यानी कि ग्रॉस एनपीए में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। यानी कि कंपनी को जो पैसा नहीं मिलने वाला उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, एंड क्वार्टरली बेसिस पर भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है कंपनी के ग्रॉस एनपीए में। यानी कि कंपनी का पैसा ग्रॉस एनपीए नेगेटिव रहा है, इससे कंपनी के लिए काफ़ी बुरी बात है। और कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर बेस पर नेट प्रॉफिट में कमी आई है, उसमें भी कंपनी के लिए एक दिक्कत की बात है। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसकी क्या इम्पैक्ट होती है। मुझे तो पर्सनली इनका Q1 का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा है। अब देखते हैं कंपनी अच्छी ग्रो कर पाती है आगे या फिर नहीं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।